उनके कहने पर महाराज भरत जी ने भी उस पालकी में कंधा लगा दिया। उवाह शिविकाम तस्य, उस राजा की शिविका जो है, पालकी जो है, उसको ढोने लगे। शत्रुवचन चोदता, जो राज सेवक थे उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी ने भी उसकी पालकी में यहां पर कंधा लगा दिया। तो ये स्थिति जब देखी, उन्होंने कंधा लगा दिया। पर महाराज जी को शिविका वहन करने का कहना चाहिए कि कैसे किया जाता है शिविका को वहन, पालकी को लेकर कंधे पर कैसे चला जाता था, ये आता ही नहीं था। कभी किया नहीं तो वो आता नहीं। पर हृदय में एक बात आई कि कहीं कोई कर्म ऐसा किया होगा जिस कारण ये दंड मिल रहा है, तो ये भोग लो। जाति स्मरो सौ पापस्य, वो महात्मा जाति स्मर हैं, पूर्व जन्म के कर्मों से परिचित हैं, इसलिए उन्होंने सोचा जाति स्मरो सौ पापस्य क्षय काम उवाहताम, अपने पूर्व जन्म के पापों का क्षय करने के लिए ये कार्य स्वीकार कर लिया और पालकी ढोने लगे। जो काम कभी किया नहीं था, जब वो कार्य करना पड़ा तो अनुभव तो है नहीं, वो विषम कार्य होने लगा। जैसे चलना चाहिए था वैसे नहीं चल पा रहे थे, विषम गति हो गई। कैसे आगे पैर बढ़ाना चाहिए, महाराज जी श्रीमद् भागवत में आया है कि कोई प्राणी पैर के नीचे न दब जाए, कभी कभी कुछ दिखाई पड़ा तो बढ़ा करके पैर रख देते थे, तो पालकी में धक्का लग जाता था। बिलोक नृपति ही सोथ विषमाम शिविका गतिम किमे तदित्याह समम गम्यताम शिविका वह। राजा ने वहां से डांट दिया कि अरे शिविका उठाने वाले, पालकी को लेकर चलने वाले, सही ढंग से चलो, गति विषम क्यों हो रही है। तो ये जो राजा ने कहा, पर कोई सुधार न हुआ तो पुनः कहा। तो जब दोबारा कहा राजा ने, तो वो जो पहले वाले सेवक थे वो हाथ जोड़ के राजा से बोले, शिविका बाहका प्रोचु, जो शिविका वहन करने वाले थे वो सब मिलके कहने लगे, अयम याति च सत्वरम असत्वरम अयम याति। महाराज हम तो सही चलते हैं पर ये धीरे धीरे चलता है, इस कारण से ये गति भंग हो रहा है। तो जब राजसेवकों ने ये कहा तो अब वो राजा तिरछी दृष्टि करके भरत जी से कहता है, ब्राह्मण नहीं, वो भी अभी ब्राह्मण की बात नहीं है, वो केवल मजदूर समझ के ही बात कर रहा है। किम श्रांतो स्वल्पमध्वानम त्वयोढ़ा शिविका मम। किम श्रांतः, क्या थक गए हो? अल्पम अध्वानम त्वया ऊढ़ा मम शिविका, मेरी पालकी लेकर के अभी तुम थोड़ा मार्ग चले हो, इतनी जल्दी थक गए?
किम आयास सहो न त्वम पीवान असे निरीक्ष से। देखने में इतने मोटे ताजे लग रहे हो, पीवान आसी, बहुत मोटे तगड़े हो, तंदुरुस्त हो, इतना सब कुछ होते हुए भी हृष्ट पुष्ट अंगों वाले हो, इतना परिश्रम नहीं कर सकते। किम आयास सहो न तुम, क्या तुमने कभी परिश्रम किया नहीं है? इतना भी परिश्रम नहीं कर सकते। तो भरत जी कहने लगे कि ना हम पीवान चैवोढ़ा। आज जो कभी नहीं बोलते थे, आज बोले हैं। कहते हैं राजन, ना तो मैं मोटा हूं और ना मैंने न पीवान, न तो मैं मोटा हूं, न च एव ऊढ़ा शिविका भवतो मया, न तो आपकी पालकी मैं बहन कर रहा हूं, मैं आपकी पालकी नहीं ढो रहा हूं महाराज, और मैं मोटा तगड़ा भी नहीं हूं। न श्रांतोस्मि न चायासो, मैं थका भी नहीं हूं, मुझे कभी थकान होती ही नहीं है। न आयासो, आयास परिश्रम, मुझे कभी परिश्रम भी नहीं होता। सोढ़व्योस्ति महीपते, आपको बहन करने के लिए, जब मैं बहन कर ही नहीं रहा हूं, जब मैं पालकी ढो ही नहीं रहा हूं, तो मुझे इसकी आयास या परिश्रम करने की आवश्यकता क्या है? तो मैं परिश्रम भी नहीं कर रहा, न मैं मोटा हूं, न मैं आपकी पालकी ढो रहा हूं। राजा देखता है, कहता है कि ये कैसा व्यक्ति है, पालकी कंधे पे रखी है, ढो रहा है, चल रहा है, अंतर इतना है कि गति विषम है, और मैंने जो डांट दिया उसका विपरीत उत्तर देता है। कहता है मैं पालकी ढो नहीं रहा, मुझे काहे का श्रम? तो राजा कहता है कि प्रत्यक्षम दृश्यते पीवान, मूर्ख, सामने दिखाई पड़ रहा है, मोटा तगड़ा है, हृष्टपुष्ट है। अद्यापि शिविका त्वयि, और देख पालकी भी तेरे कंधे पर अभी भी रखी है। श्रमस्य भारोद्वहने, और संसार में ये भी निश्चित है कि जो आदमी भार लेकर के चलता है उसे थकान भी होती है। श्रमस्य भारोद्वहने भवत्येव हि देहिनाम, कैसा मूर्ख है जो वैसी बात कह रहा है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर शरीरधारी है, जो व्यक्ति है, वो कंधे पर जब भार लेकर के चलता है तो उसे श्रम होता है, थकान होती है। ये राजा ने तर्क दिया। महाराज जी कहते हैं, राजन तुम कहते हो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का तात्पर्य है आंखों के समक्ष मैं देख रहा हूं, यही तो है। प्रत्यक्षम दृश्यते पीवान अद्यापि शिविका त्वयि, ये दो चीजें आपने कही, मैं देख रहा हूं। मेरा शरीर तुझे दिखाई पड़ता है, मोटा तगड़ा है, और कंधे पर मेरे पालकी रखी हुई, शिविका रखी हुई है। अच्छा बता। ब्राह्मण कहते हैं राजन बोलो, प्रत्यक्ष
प्रत्यक्षम भवता भूप यदृष्टम मम तद्वद। राजन, तुम सबसे पहले यही बताओ कि तुम्हें दिखाई क्या पड़ रहा है, प्रत्यक्ष क्या दिखलाई पड़ रहा है। जो तुम कह रहे हो कि पालकी तुम्हारे कंधे पर रखी है, इस समय भी रखी हुई है, तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, तो तुम्हें क्या दिखाई, प्रत्यक्ष क्या है तुम्हें, क्या तुम्हें आंखों से दिखाई पड़ता है? अरे बलवान मोटे तगड़े की बात तो बाद में करना, ये विशेषण है, एडजेक्टिव जिसको कहते हैं आप, ये विशेषण है इनकी। बलवान, हृष्ट पुष्ट, मोटा तगड़ा, ये सब विशेषण इनकी बाद में बात करना। तुम्हें दिखाई क्या पड़ रहा है, प्रत्यक्ष जो तुम कह रहे हो वो बताओ। तुम कह रहे हो कि मेरे कंधे पर ये पालकी रखी है, मैं तुम्हारी पालकी ढो रहा हूं, तो सुनो राजन, भूमौ पादयुगम त्वास्ते, नीचे आधार पृथ्वी है, उसके ऊपर 2 पैर हैं, जंगे पादद्वये स्थिते, और उन पैरों के ऊपर 2 जंघाएं हैं, ऊर्वो जंघाद्वयावस्तौ, ऊर्वोर्जंघाद्वयावस्थौ, और दोनों जांघों के ऊपर एक उरु भाग है, कमर जिसको कहते हैं, तदाधारम तथोदरम, और उनके ऊपर ये पेट है जिसको उदर कहते हैं। वक्षस्थलम तथा बाहु स्कंधौ च उदर संस्थितौ, इस पेट के ऊपर, उदर के ऊपर ये वक्षस्थल है, ये बाहें हैं, ये कंधे हैं, ये इसके ऊपर है। और स्कंधाश्रितेयम शिविका, और इस कंधे के ऊपर ये पालकी यहां पर रखी हुई है। मम भारोत्र किम कृता, मेरे ऊपर कौन सा भार है? पृथ्वी के ऊपर 2 पैर, उसके ऊपर 2 जांघें, उसके ऊपर ये उरु प्रदेश कमर, उसके ऊपर पेट, उसके ऊपर वक्षस्थल, बाहु, बाहें दोनों, और वहां पर ये कंधे, और कंधे के ऊपर रखी पालकी। मेरे ऊपर क्या इसमें बोझ है? अब और बात करें, अगर आगे बढ़ें, ब्राह्मण कहते हैं ये जो पालकी मेरे कंधे पर रखी, क्या कहें, उस पालकी के अंदर एक ऐसा ही मेरे जैसा एक और रखा उपकरण, शरीर कह लें उसको, तो इसमें कहते हैं कि वास्तविकता क्या है? जैसा शरीर यहां पृथ्वी पर उपस्थित, वैसे ही शरीर उस पालकी में रखा। कहने का तात्पर्य महाराज का कि मैं तुम्हें बहन कर रहा हूं या तुम मुझे बहन कर रहे हो, ये निर्णय कैसे प्रत्यक्ष तुम्हें आए? कैसे तुम्हें प्रत्यक्ष हो रहा है कि मैं तुम्हें ढो रहा हूं? मैं कह सकता हूं कि मेरे से स्पर्श पालकी का, शिविका का, और शिविका से स्पर्श तुम्हारा। मैं कह सकता हूं तुम मुझे ढो रहे हो।
संबंध तो स्पर्श का ही है। जैसे मैं स्पर्श कर रहा हूं शिविका से, वैसे तुम भी स्पर्श कर रहे हो शिविका से। जैसा ये शरीर वैसा ये शरीर, जिन तत्वों से वो बनता है उन्हीं तत्वों से ये शरीर बना, उन्हीं तत्वों से पालकी बनी। अहम त्वं च तथान्ये च भूतैरुह्याम पार्थिव गुण प्रवाह पतितो भूतवर्गोऽपि यात्ययम्। चाहे मैं हूं राजन, या तुम हो, या ये अन्य जो जिनको तुम नौकर कहते हो, विष्टिग्राह कहते हो, पालकी ढोने वाले, ये सब उन्हीं धातुओं से बने हैं जिनसे समस्त सृष्टि बनी है। और अगर विचार करें तो पंचभूतों से ये समस्त सृष्टि निर्मित है, तो वही हम सबको वहन कर रहे हैं और कोई कर ही नहीं सकता। गुण प्रवाह पतितो भूतवर्गोऽपि यात्ययम्। जो पंचभूत हैं वही हम सबको ढो रहे हैं, उन्हीं के कारण हम सब चलते फिरते से दिख रहे हैं। और वो किस लिए है? गुण प्रवाह पतितो, गुणों के प्रवाह में पड़े हुए हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अर्थात ये सब माया के वश में है, प्रकृति के वश में है। और अंततः कर्मवश्या गुणाश्चैते, और गुण भी जो है वो कर्मवश्या, पूर्वकृत कर्मों के फल स्वरूप है। सत्वाद्या पृथ्वी पते, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि जो होते हैं, ये सब पूर्वकृत कर्मों के फल स्वरूप ही प्राप्त होते हैं। और इसके अंदर जो देही है, देह को चलाने वाला है, आत्मा शुद्धोक्षरः शांतो, जिसको आत्मा कहते हैं, वो शुद्ध है, अक्षर है, अविनाशी है, कोई क्षरण नहीं होता, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती। शांतः निर्गुणः प्रकृते परा, वो शांत है, निर्गुण है, उस पर गुणों से परे है। प्रकृति है परः, वो प्रकृति से भी परे है। प्रकृति पंचभूतात्मिका प्रकृति, इसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। न गुणों का प्रभाव, न गुण त्रिगुणों से उत्पन्न महत्त्व अहंकारादि पंचभूत पर्यंत, स्थूलभूत पर्यंत इसका उससे कोई संबंध नहीं है। आत्मा इन सब से परे है। प्रवृद्ध्यपचयो नास्ति, उसमें न कोई प्रवृद्धि होती है, न वृद्धि होती है, न अपचयो, उसमें कोई हानि भी नहीं होती, क्षीणता भी नहीं होती। एकस्य अखिल जंतुषु, समस्त प्राणियों में वो एक ही उपस्थित है। एकमेव द्वितीयकम, एकमेव अद्वितीयकम, वो एक ही है, अद्वितीय है, दूसरी सत्ता है ही नहीं सकता। तुम्हारा राज्य भी एक ही है, सर्वत्र वही है, उसमें वृद्धि क्षय नहीं होता। तो तुम्हारी बात राजन ये कैसे सिद्ध होगी कि मैं मोटा हूं? ये तुमने जो कहा है उसमें जो क्षय वृद्धि होती ही नहीं, जो मुख्य आत्मा है उसमें ये कोई गुण नहीं है। तो तुमने जितने भी शब्द प्रयोग किए हैं वह सब झूठ है, सब झूठ है, कुछ भी उसमें तुम्हारा
कहना चाहिए कि बात उचित नहीं है। जो राजन मैंने कहा है कि अगर संपर्क से ही भार वहन करना होता है, तो जैसे मेरे संपर्क में ये पालकी है, शिविका है, वैसे ही शिविका तुम्हारे संपर्क में भी है। यदि तुम ये कह रहे हो कि मैं वहन कर रहा हूं पालकी, ढो रहा हूं, और मैं कहता हूं कि तुम ढो रहे हो, अगर ये पालकी मेरे कंधे पर रखे होने के कारण मेरे लिए भार स्वरूप हो रही है, तो तुम्हारे भी शरीर से स्पर्श होने के कारण तुम्हारे लिए भी तो वही स्थिति है। अगर भौतिक दृष्टि से जो तुम कह रहे हो वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, कहने का तात्पर्य महाराज जी का ये है कि जो तुम कह रहे हो कि मैं ढो रहा हूं, मुझसे श्रम हो रहा है, श्रम तुमने कभी देखा है कैसा होता है? उसका स्वरूप होता है कुछ नहीं होता, पर कहते हो। ये कारण है। मोटा पतला कौन है? शरीर मोटा पतला है कि इसके अंदर बैठा हुआ वो आत्मा? शक्ति किसकी है? उस देही, उस आत्मा में शक्ति है या इस शरीर में शक्ति है? ये भी तुम्हें नहीं पता, नहीं कह सकते। कह रहे हो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि राजन, अगर स्पर्श ही इसको मान लिया जाए तो यद्रव्या शिविका चेयम तद्रव्यो भूत संग्रह भवतो में खिलस्यास्य ममत्वेनोपबृंहिता। जिन पंचभूतों से ये शरीर बना, उन्हीं से ये पालकी बनी, उसी से आपका शरीर बना और ये समस्त शरीर बना। तो कौन किसको ढो रहा है यहां पर? इन सब में से तू एक को पकड़े बैठा है कि यह मैं राजा हूं, रघुगण मेरा नाम है। ये ममत्व किस लिए? किस लिए? बहुत अच्छी बात याद आती है मुझे। मार्कंडेय पुराण में माता मदालसा ने अपने पुत्र को जब उपदेश दिए हैं, योगी बनाया है 3 पुत्रों को, तो माता ने वहां पर उपदेश दिया है पुत्रों को कि यानम क्षितौ यान गतश्च देहि। पृथ्वी के ऊपर एक वाहन चल रहा है, एक सवारी गाड़ी चल रही, मान लीजिए रथ चल रहा है, और उसमें यान गतश्च देहो, उस रथ में एक शरीर रखा हुआ है, और देहे पिचान्यः पुरुषः निविष्टः, और शरीर के अंदर एक देही जिसको कहते हैं, एक आत्मा जिसको कहते हैं, एक कहते हैं अन्य पुरुष उस शरीर के अंदर बैठा हुआ है जो इसको चलाता फिरता है। तो ममत्वमुर्व्याम न तथा यथा स्वे। पृथ्वी पर रथ, रथ में देह, और देह के अंतर्गत आत्मा। माता कहती है कि ये मनुष्य जितना प्रेम, जितनी आसक्ति इस शरीर से करता है, न उतनी रथ से करता है, न उतनी पृथ्वी से करता है। ऐसा क्यों? ममत्वमुर्व्याम न तथा यथा स्वे। जबकि पंच तत्वों से सब निर्मित है, जैसा अपने शरीर से वो प्रेम करता है, ऐसा पृथ्वी से भी नहीं कर रहा, रथ से भी नहीं कर रहा,
देहेर्तिमात्रं च विमूढ़ तैषा। जितना प्रेम वो इस शरीर से कर रहा है, यही इसकी मूढ़ता है। जबकि चाहे पृथ्वी हो, चाहे उसके ऊपर वाहन हो, चाहे उस पर शरीर हो, सब पंच तत्व से, प्राकृतिक तत्वों से बने हुए हैं। देही जो आत्मा इन सब से अलग है, फिर भी वो मूर्खता कर रहा है, वो इस शरीर को आत्मा माने बैठा है। वही यहां पर किया है। यद्रव्यासि विकाचेयम, जिस द्रव्य से शिविका बनी हुई है, तद्रव्यो भूत संग्रह, वो 5 भूतों से मिलकर के वो द्रव्य बना है। लकड़ी कह लें, जो भी कह लें, लोहा कह लें, सब मिलकर के ये बना है। और उससे ये शरीर बना, उससे ही पृथ्वी बनी, आपका शरीर बना। और तुम्हें अपने शरीर में इस प्रकार से आसक्ति हो गई जो तुम्हारी छूटती ही नहीं। तुम समझते हो मैं राजा हूं, मैं कुछ हूं, जो तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तुम में मुझ में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। न मुझे कोई भार है और न मैं आपकी पालकी ढो रहा हूं। इस प्रकार से महाराज ने राजा को बोल दिया। ये सुनना था। जैसे ही महाराज ने बोलना बंद किया, राजा पालकी से कूद पड़ा और महाराज जी के चरण पकड़ लिए। आज भरत जी के चरण पकड़ लिए, आंखें खुल गई।